Good morning, Adab, Shat Shri Akal. Welcome to our Dhamakedar, Farratedar and Mazedar session by Bhagwati Chaudhary. And today I am dealing with the chapter of class 10th, that is life process. As you know very well, this chapter is again divided into 4 subunits. In the previous video, we have studied about the digestive system, and today we will study about the respiratory system. This chapter is very important from any grade or any competitive exam. So, I think you all are ready. Shall we start? Okay. As you can see clearly the diagram of respiratory system. Yes, this is the respiratory system. What do you understand by respiration or the respiratory system? Whenever the word comes system means group of organ. System means group of organ. Which organ which involve in respiration? As you see clearly the definition, the human respiratory system is the organ system that involve in inhale of the oxygen and exhale of the carbon dioxide to meet the energy. Respiration का मतलब क्या हुआ? Respiration means breakdown of the food and release of energy is the respiration. तो फिर digestion में हमने क्या पढ़ा था कि breakdown of the food into simple soluble form. डाइजेशन के अंदर हमने फूड का ब्रेकडाउन किया था सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में, वहाँ पर एनर्जी रिलीज नहीं हुई थी. पर रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, फूड का ब्रेकडाउन होना और एनर्जी को रिलीज कराना. क्या है, मीट द एनर्जी रिक्वायर्ड मीन्स इन्वॉल्व इनहेल ऑफ द ऑक्सीजन. और ये जब एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, जब ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे, ऑक्सीजन की वजह से फूड का ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी निकलेगी और जो है हम CO2 को एक्सेल करेंगे. यही होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर. रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन. कौन कौन से, जो गैस एक्सचेंज के अंदर हेल्प करते हैं. इसके अलावा इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है वो होता है लंग्स. इसके अलावा ब्लड वेसल्स हैं, मसल्स जो हैं ब्रीथिंग के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, वो भी जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होंगी. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या होगा, हमने जैसे कि अभी बोला है, ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज का ब्रेकडाउन C6H12O6, इसको हमने O2 के साथ में O2 का यूज़ किया, ऑक्सीजन को इनहेल किया तो इसका ब्रेकडाउन हुआ. और किस किस के अंदर, CO2 और H2O प्लस ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है. तो ये होता है रेस्पिरेशन के अंदर. ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑक्सीजन इज इनहेल. इस ब्रेकडाउन के लिए हमेशा ऑक्सीजन किया इनहेल किया जाता है. टू बर्न द फूड पार्टिकल का क्या होगा, बर्निंग होगी, जिससे क्या होगा, केमिकल लेवल पर और ATP जनरेट होगी. ये ATP का जो जनरेशन होता है, जो फूड का ब्रेकडाउन होता है, ये ATP के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करके रखता है. और ये ही कंपटीशन लेवल से एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ATP. ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल. फूड का ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन का यूटिलाइज की वजह से. वी ब्रीथ, इनहेल द गैसेज एंड यूटिलाइज द ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द फूड पार्टिकल, एंड for the breakdown of the food and release of the energy is released in the form of ATP के रूप में ये स्टोर करके रखते हैं. अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, नोज, यू कैन सी क्लियरली इन द डायग्राम. नोज, फेरेनेक्स which is the common opening for mouth and the respiratory system. Then larynx, trachea, bronchi and the alveoli. We will study all in detail. फर्स्ट ऑर्गन इज द नोज, यू कैन सी क्लियरली. हाँ भाई, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए. आपको समझ में आया तो मुझे इसी से पता चलेगा. यस, नोज इज द एक्सटर्नल विजिबल पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसके अंदर 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं आपके, जो एक्सटर्नल सेप्टा के द्वारा ये डिवाइड रहता है, जो 2 के अंदर इनको डिवाइड करते हैं. फिर आती है नेजल कैविटी या चैम्बर. नोज के अंदर जो आगे चैम्बर चलता है, इनकी लेटरल वॉल है द प्रोजेक्शन कॉल्ड द कॉक्लिया. और ये नेजल ऊपर से तो आ गया, ये नेजल चैम्बर नीचे आ गया, ये आपका माउथ पोर्शन हो गया. इधर ये
माउथ है, इधर ये नेज़ल चैम्बर है। नेज़ल चैम्बर और माउथ, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हार्ड एंड सॉफ्ट प्लेट्स पाई जाती हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर आर लोकेटेड ऑन द म्यूकस। ऑल्फैक्टरी जो हम नोज़ के द्वारा जो लेते हैं, एयर लेते हैं, उनके अंदर बैक्टीरिया वगैरह भी हो सकते हैं, उसके लिए म्यूकस होता है जो उनको बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेते हैं। कैविटी लाइन विद रेस्पिरेटरी म्यूकस, जिसके कारण इस नेज़ल चैम्बर के द्वारा जो एयर है मॉइस्ट होके जाती है, बैक्टीरिया या अगर कोई पार्टिकल्स हैं तो वो उसके अंदर ट्रैप कर लिए जाते हैं। फिर अगला आता है हमारा फेरेनेक्स। फेरेनेक्स ये आपको यहाँ दिखाई देगा, ये देखिए, ये तो हो गया आपका माउथ पोर्शन, इधर आ गया नेज़ल चैम्बर। यहाँ पे ये जो पॉइंट चलता है ना, ये होता है आपका फेरेनेक्स, जहाँ पर माउथ की और रेस्पिरेटरी की कॉमन ओपनिंग होती है, वो होती है फेरेनेक्स। मस्कुलर पासेज ऑफ द नेज़ल कैविटी, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। नेज़ोफेरेनेक्स दैट इज़ द सुपीरियर, सबसे टॉप पे होता है। ओरोफेरेनेक्स जो मिड पोर्शन पे होता है, जहाँ पर माउथ पोर्शन सीधा सा खुल जाता है। और लेरेनोफेरेनेक्स जो फेरेनेक्स का लास्ट पॉइंट होता है, लेरेनोफेरेनेक्स। तो ओरोफेरेनेक्स, लेरोफेरेनेक्स जिसके द्वारा एयर और फूड का पासेज होता है। अब फेरेनेक्स यहाँ पर जो कॉमन ओपनिंग थी, अब ये आगे जो खुलती है वो किसमें, लेरेनेक्स में। और यहीं से अच्छा क्वेश्चन आ गया, इससे हम क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड भी कहा जाता है। अब देखिए, ये आपकी चलती है, आपकी लेरेनेक्स है जो आगे फ्रंट पे रहेगा, आपके ईसोफेगस है जो पीछे रहती है। फेरेनेक्स के द्वारा एयर नोज से ली आपने, फेरेनेक्स आपके नेज़ल चैम्बर से होती हुई फेरेनेक्स के बाद जाती है आपके लेरेनेक्स के अंदर। अगेन देखिए, नोज से आपके नेज़ल चैम्बर से आपके फेरेनेक्स के द्वारा फिर चलती है आपके लेरेनेक्स। ये आपको दिखाई दे रहा है लेरेनेक्स, जिसे हम वॉइस कॉर्ड भी कहते हैं। इसके अंदर लार्जेस्ट हाइलिन कार्टिलेज कौन सी है, एडम्स एप्पल होती है। ये जो है, इसके ऊपर एक लीफी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो, ये लीफी स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस क्या करता है, जो है, जब आप रेस्पिरेशन करते हो तो फूड पाइप को रोक देता है एपिग्लोटिस। तो लीफी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये फूड पार्टिकल्स को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर नहीं आने देता है। फिर आती है हमारी ट्रैकिया, जिसे हम विंड पाइप कहते हैं। ये सी शेप की कार्टिलेज की बनी हुई है, ये आ गई आपकी आगे के साइड में ट्रैकिया, सी शेप की कार्टिलेज की बनी हुई है। सी शेप की कार्टिलेज की, क्योंकि जब उसके अंदर एयर नहीं होगी तो वो उसको जो है सिकुड़ेगी नहीं, जो कोलैप्स नहीं हो, उसे रोकने के लिए सी शेप की कार्टिलेज की बनी हुई होती है। इसके अंदर भी म्यूकस वगैरह होता है, बैक्टीरिया को ट्रैप कर लिया जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, सी शेप की हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई है। आगे ये जो है ट्रेकिया जो है आपके राइट और लेफ्ट जो है ब्रोंकाई के अंदर, ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई और ब्रोंकस के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई जो ट्रेकिया से निकलती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, जो डिवाइड करती है ब्रोंकाई जो लंग्स के अंदर जाती है। लंग्स के अंदर राइट ब्रोंकाई ज़्यादा वाइडर होती है, स्ट्रेट होती है, और ये आगे भी स्मॉल ब्रोंक्यूल्स के ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होती हैं। यू कैन सी क्लियरली दैट इज, ये तो हो गया आपकी ट्रेकिया। फिर ब्रोंकाई आगे छोटी ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। फिर लंग्स हमारा मेन ऑर्गन है रेस्पिरेशन के अंदर, जहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है। ऊपर से अगर हम देखें, ये दिखाई दे रही होगी आपकी, ये जो ऊपर है ये आपकी ब्यूटी बोन, या हम कहते हैं इसको क्लेविक बोन होती हैं, जो लंग्स के ऊपर रहती हैं, ऑक्यूपाई करके रखी जाती हैं। क्लेविक बोन सबसे ऊपर होती है और नीचे की साइड में ये डायफ्राम होता है। लंग्स, लेफ्ट लंग के अंदर 2 लोब होते हैं और राइट लंग के अंदर 3 लोब पाए जाते हैं। आगे हम देखें, ये जो ब्रोंकाई है आगे स्मॉलर, ये डिवाइड हो रही है। आप देखिए, ये प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर, और लास्ट में जाती हुई ये एल्वियोलाई के अंदर डिवाइड हो जाती है।
स्मॉल ब्रांचेस ऑफ दीज इज द ब्रोंकाई। ब्रोंकाई लास्ट में किस में डिवाइड हो रही है? एल्वियोलाई के अंदर। और ये एल्वियोलाई 1 सेल थिक की होती है, जहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है। कहाँ पर होता है? एल्वियोलाई पर क्या होता है? गैस का एक्सचेंज होता है। alveoli, you can see clearly, very beautiful diagram, very interesting chapter. Gas exchange take place in the alveoli. और इसके ऊपर आप दिखाई दे रही होंगी आपको खूब सारी, देखो ये आपको ब्लड कैपिलरीज दिखाई दे रही हैं। ये आपका है, ये वाला जो है ना, ये एल्वियोलाई है। इस एल्वियोलाई के ऊपर आपको खूब सारी कैपिलरीज दिखाई दे रही हैं जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि वाई ऑलवेज एल्वियोलाई एंड द कैपिलरी आर 1 सेल थिक। एक सेल थिक की क्यों होती है? बिकॉज फॉर द गैसेस एक्सचेंज। लंग्स के ऊपर जो कवरिंग है दैट इज पल्मनरी प्लूरल कवरिंग होती है, वो लंग्स के ऊपर होती है। प्लूरल फ्लूइड इनके अंदर भरा रहता है। जो लंग्स है, ये लंग्स हैं, लंग्स के ऊपर जो कवरिंग हो गई ये हो गई प्लूरल कवरिंग। और यहाँ पर ये जो भरा हुआ है ये होता है प्लूरल फ्लूइड होता है, जहाँ पर एल्वियोलाई के अंदर गैस का एक्सचेंज है। लंग्स के अंदर गैस, ये लंग्स हो गए, लंग्स के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और यहाँ पर हो गई एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के ऊपर गैस एक्सचेंज होता है, ये आप देखिए। और ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है। डिफ्यूजन के द्वारा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गैस एक्सचेंज होता है। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये तो हो गई एल्वियोलाई, ये आपकी हो गई कैपिलरीज। अगर आपने जो इनहेल किया है, ऑक्सीजन लिया है, तो ऑक्सीजन जो है आपके नोज, नेजल चैम्बर, फेरेनेक्स, लैरिनेक्स से, ट्रेकिया से होती हुई एल्वियोलाई पर पहुंचती है। एल्वियोलाई पे ऑक्सीजन ज़्यादा, कैपिलरी में कम, तो हायर से लोअर की तरफ चला जाता है। उसी तरह हमारे कैपिलरी में CO2 की मात्रा ज़्यादा है, तो CO2 है एल्वियोलाई के अंदर, और वापस एक्सेल प्रोसेस के द्वारा उल्टा चलता चलेगा। एल्वियोलाई से आपका टर्शरी, टर्शरी से सेकेंडरी, और ट्रेकिया से आपके जो है लैरिनेक्स, लैरिनेक्स से होता नेजल चैम्बर, नोज के द्वारा, एक्सेल के द्वारा CO2 एटमॉस्फेयर में चली जाती है। अब वापस उसी को अगर हम देखें, वापस उसको शॉर्ट के अंदर, कि हमने देखा क्या क्या देखा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होते हैं, नेजल चैम्बर होते हैं, फिर कॉमन ओपनिंग हमारी फेरेनेक्स की आ जाती है, और फेरेनेक्स जो माउथ आपके फूड पाइप और रेस्पिरेटरी का दोनों की कॉमन ओपनिंग होती है। फिर उसके बाद हमारा चलता है लेरिनेक्स, जो हमारे साउंड बॉक्स भी होता है। फिर एपिग्लोटिस होता है, जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, लीफी स्ट्रक्चर है, जो जब आप खाना खाते हो तब तो ये जो है उस पे विंड पाइप पे को कवर कर देगा, और जब आप रेस्पिरेशन कर रहे हो तो फूड पाइप को रोक देता है। फिर ट्रेकिया होती है, जो आगे ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड रहती है, ब्रोंकाई, ब्रंक्यूल्स, और each bronchi is again divided into bronchioles, and that end into a balloon like structure that is known as alveoli, where the gas exchange takes place, and lungs is a sac like structure, double membrane उस पे होती है, जो हमने क्या पढ़ी, प्लूरल कवरिंग रहती है, और लंग्स के और प्लूरल कवरिंग के बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। हम एटमॉस्फेयर से जो गैस लेते हैं, इनहेल लेते हैं, भाई ऐसा नहीं है कि हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं सिर्फ ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, बाकी नाइट्रोजन वगैरह अदर गैसेज आ ही नहीं रही है। नहीं बेटा, सब गैसेज आती हैं उनके अंदर, जो पर हम उसमें से यूटिलाइज किसको करते हैं? ऑक्सीजन, क्योंकि फूड के ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी होती है, और फूड का ब्रेकडाउन करके एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी हम ATP के तौर पर स्टोर करेंगे, और यही तो हम रेस्पिरेशन का कहलाता है। क्या होता है रेस्पिरेशन? ब्रेकडाउन ऑफ द फूड, रिलीज ऑफ द एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो इस रेस्पिरेशन में हम कौन कौन सी गैसें ले रहे हैं? नाइट्रोजन जो सबसे ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन, अदर गैसेस होती है 0.03, हाइड्रोजन, नोबल गैसेस ले ली जाती है। हमारे जो है नॉस्ट्रिल्स के अंदर, नेजल कैविटी के अंदर जो हेयर होते हैं, म्यूकस होते हैं, जो इनको एयर को क्लीन कर देते हैं, बैक्टीरिया को जो ट्रैप कर लेते हैं, और क्लीन हुई हुई वार्म एयर, हुई हुई एयर जो है हमारे फेरेनेक्स, फेरेनेक्स से लैरिनेक्स तक, लैरिनेक्स से ट्रेकिया से होती हुई जाती है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि ब्रोंकाई के अंदर कोटिंग एपिथेलियल की होती है, गोबलेट सेल्स होती हैं, जो इनको जो मॉइस्ट कर देती हैं, डस्ट पार्टिकल को रोक लिया जाता है, और इस तरह से हमारी लास्ट एंड तक, हमारे एल्वियोलाई तक
ऑक्सीजन चली जाती है। Once the air reaches the bronchus, it move into bronchiole and then into the alveoli। और यहाँ पर रेस्पिरेटरी सरफेस कौन सा है? एल्वियोलाई इज द रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेशन के अंदर हम दो चीजें कर रहे हैं, एक तो इनहेल कर रहे हैं, एक एक्सहेल कर रहे हैं। इनहेल यानी सांस अंदर लेना, इनहेल का अंदर हम लोग अंदर ले रहे हैं, ब्रीथिंग इन। इनहेल मीन्स ब्रीथिंग इन, एक्सहेल इज ब्रीथिंग आउट। एयर इज एक्सहेल थ्रू द नोस्ट्रिल्स, वही पूरा फेरेनेक्स, लेरेनेक्स, ट्रेकिया से होती हुई आपकी सेम पाथवे से आपकी इनहेल एल्वियोलाई तक पहुंच जाती है। और एल्वियोलाई से कैपिलरीज के अंदर गैस एक्सचेंज होता है, वो एक्सचेंज कैपिलरी से होती हुई ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा हार्ट तक और हार्ट से डिफरेंट सेल तक पहुंचा दी जाती है। और उसी का बैक प्रोसेस के द्वारा जो आपके हार्ट्स के द्वारा आपके एल्वियोलाई में पहुंचाई जाती है, एल्वियोलाई से वापस आपके ट्रेकिया से होती हुई आपके लेरेनेक्स, फेरेनेक्स, नेजल चैम्बर से एक्सहेल प्रोसेस के द्वारा बाहर पहुंचा दी जाती है। तो ये तो था आपके कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। ये चैप्टर आपके 10th के बेस से CBSE, RBSE, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जनरल साइंस तो आपके हर एक कॉम्पिटिशन में आता है, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और 12th में भी हम लोग इसी चैप्टर को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सो मैंने आपको पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर करा दिया बेटा। मेरे को सिर्फ ये वीडियो शेयर करना ही मेरा एम नहीं है, मेरा एम है आपको हर एक कंसेप्ट को डिटेल वाइज पढ़ाना है। आपको देख लीजिए, आप बार बार रोक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से आपको डिफाइन किया है, हर एक डेफिनेशंस दी है। और गैसेस लेवल पर सेलुलर लेवल का जो रेस्पिरेशन है वो 12th क्लास का है, वो भी जल्दी मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। समझ में आ गया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लाइक्स के द्वारा ही मुझे पता चलता है कि आपको समझ में आ चुका है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, और आप लोग इसको वापस एक बार ज़रूर देखें, लाइक कर देना, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे पता चलता है कि समझ में आया है। और जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई है आप कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट के अंदर आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। और कोई डाउट है तो वो मैं कमेंट्स के अंदर आपको डेफिनेटली मैं आपको आंसर दूंगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए ओके, तब तक बाय, थैंक यू।